आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। आवर फर्स्ट चैप्टर इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक concepts in chemistry. तो फर्स्टली हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन रीड करेंगे। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें आज हम क्या स्टडी करेंगे, उसका कॉम्पोजिशन कि ये बना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर ये दिखाई कैसे देता है, कॉम्पोजिशन कि ये बना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर ये दिखाई कैसे देता है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है? केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन कि ये बना कैसे है। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि ये बना कैसे है, कॉम्पोजिशन मीन्स ये बना कैसे है, स्ट्रक्चर ये दिखाई कैसे देता है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब नाउ केमिस्ट्री क्या फर्दर 3 ब्रांचेस में केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, वो अब हम स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो वो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री को फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ब्रांच है हमारी फिजिकल ब्रांच। फिजिकल ब्रांच। सेकंड है हमारी इनऑर्गेनिक ब्रांच। इनऑर्गेनिक ब्रांच। और थर्ड है हमारी ऑर्गेनिक ब्रांच। केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। केमिस्ट्री आगे फर्दर 3 ब्रांचेस में कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट हमारी है फिजिकल ब्रांच, सेकंड है इनऑर्गेनिक ब्रांच और थर्ड है हमारी ऑर्गेनिक ब्रांच। तो फर्स्ट हम फिजिकल ब्रांच में हम पढ़ेंगे। फिजिकल ब्रांच में हम स्टडी करेंगे, वी स्टडी मोलिकुलर लेवल एंड एटॉमिक लेवल। फिजिकल ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल और एटॉमिक लेवल के बारे में हम स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक ब्रांच में हम स्टडी करेंगे कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सभी एलिमेंट्स ये किसके अंदर आते हैं, इनऑर्गेनिक ब्रांच के अंदर आते हैं, एक्सेप्ट कार्बन। एक्सेप्ट कार्बन। इनऑर्गेनिक ब्रांच क्या है, कार्बन को छोड़ के जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, इनऑर्गेनिक ब्रांच में। थर्ड हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक ब्रांच। इसमें क्या था, हमने कार्बन को इन्वॉल्व नहीं किया। अब ऑर्गेनिक ब्रांच क्या है, ऑर्गेनिक ब्रांच में क्या है, हम सारे कार्बन के ही एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे।
तो दोबारा हम रिवाइज करते हैं। केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, कॉम्पोजिशन, ये बना कैसे है, स्ट्रक्चर ये दिखाई कैसे देता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं मैटर की। सो नाउ केमिस्ट्री को फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। उसकी 3 ब्रांचेस के नेम किया गया है। फर्स्ट है फिजिकल ब्रांच। फिजिकल ब्रांच क्या है, फिजिकल ब्रांच में हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में और एटॉमिक लेवल के बारे में। और सेकंड है इनऑर्गेनिक ब्रांच। इनऑर्गेनिक ब्रांच में हम क्या स्टडी करेंगे, एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उसके बारे में हम इनऑर्गेनिक ब्रांच में स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट है थर्ड वन इज ऑर्गेनिक ब्रांच। ऑर्गेनिक ब्रांच वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कार्बन के जो भी एलिमेंट्स हैं। इनऑर्गेनिक में तो हमने एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स वो हमने स्टडी किए थे। अब ऑर्गेनिक ब्रांच में हम सारे एलिमेंट्स कार्बन के ही स्टडी करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, तो 3 वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, और सेकंड इसकी पढ़ेंगे हम केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम इसको क्लासिफाई किया मैटर को 3 टाइप्स में। उसकी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट्स एंड गैसियस स्टेट्स। वो अब हम स्टडी करेंगे तीनों कैटेगरीज। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। इसमें हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम 3 कैटेगरीज स्टडी करेंगे, सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट्स एंड गैसियस स्टेट्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। सॉलिड स्टेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सॉलिड स्टेट्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे solids have a definite shape। इसका मतलब क्या है, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप रहती है। वो कैसे, अगर हम एग्जांपल लें कार्डबोर्ड का, तो कार्डबोर्ड की शेप क्या रहती है, हमेशा डेफिनेट। जब तक हम कोई उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो कार्डबोर्ड ब्रेक नहीं होगा। तो इसलिए हमने बोला सॉलिड्स की क्या हमेशा रहती है डेफिनेट शेप। तो सेकंड हमारा क्या है, सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है। सॉलिड्स आर हार्ड, आर रिजिड। सो थर्ड प्रॉपर्टी है सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड क्या है, एक दूसरे के पार्टिकल्स क्या है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। ये किसका डायग्राम है, सॉलिड का। सॉलिड स्टेट में हमने क्या स्टडी किया, सॉलिड की क्या होती है डेफिनेट शेप,
एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड की क्या होती है, डेफिनेट शेप। जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इसकी शेप क्या रहेगी, चेंज नहीं होगी, ये ब्रेक नहीं होगा कार्डबोर्ड। एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, कार्डबोर्ड। तब तक इसकी शेप क्या है, सेम रहती है। सो सेकंड क्या, सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हार्ड। थर्ड है, सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। सॉलिड्स क्या है, इसके पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। तो ये तो होगी हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट की बात करेंगे हम। फिजिकल क्लासिफिकेशन में ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होगा, लिक्विड में सॉलिड्स में क्या था, डेफिनेट शेप थी। लिक्विड में क्या होगा, इनडेफिनेट शेप, बट वॉल्यूम क्या होगा इसका, डेफिनेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड क्या है इसकी, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, लिक्विड्स हैव indefinite shape, but definite volume। लिक्विड में क्या होगा, सॉलिड्स में क्या था, शेप क्या थी, डेफिनेट। बट इसमें क्या है, लिक्विड में क्या है, इसकी शेप क्या होगी, इनडेफिनेट, बट वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट। वो कैसे, अगर हम एग्जांपल लें, हमने 2 बीकर लिए, हमने 2 बीकर लिए। फर्स्ट हमने 2 बीकर लिए, 2 बीकर लिए। फर्स्ट में वाटर था 50 ml, वाटर लिया हमने फर्स्ट में, और ये वाटर हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया इस बीकर में। तो इसमें क्या था, ये वाटर था, इसमें शेप चेंज अलग थी, और इसमें क्या, जब हम वाटर डालेंगे तो इसकी शेप क्या है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये शेप चेंज कर जाएगा। तो ये बीकर की शेप अलग है, इसकी अलग है, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, इनडेफिनेट। अगर हम इस बीकर से इसमें कन्वर्ट करें वाटर, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी शेप तो चेंज हो जाएगी। बट अब हम बिना गिराए इसमें कन्वर्ट करें, तो 50 ml वाटर इसमें था, जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो भी क्या रहेगा, 50 ml। इट मीन्स इसका ये क्या, शेप क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शेप क्या हो जाएगी, चेंज, बट वॉल्यूम क्या रहेगा, डेफिनेट। वॉल्यूम अगर 50 ml वाटर इस फर्स्ट बीकर में था, तो अगर हम बिना गिराए इसमें कन्वर्ट करेंगे तो सेम ही वाटर इसमें रहेगा सेकंड बीकर में, दैट इज 50 ml। इट मीन्स कि इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, डेफिनेट, बट शेप क्या है, चेंज हो जाएगी, इनडेफिनेट हो जाएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर इसमें हमने बीकर दूसरा लिया था और इसमें हमने शेप चेंज कर दी, तो इसलिए ये क्या हो गया, लिक्विड हैव इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। इसलिए हमने बोला इसकी शेप क्या हो जाएगी, इनडेफिनेट, बट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेफिनेट। सो नेक्स्ट है, सेकंड है इसकी, लिक्विड्स आर less tightly packed than solid। अब हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स है वो आपस में बिल्कुल क्या होते थे, क्लोज। लिक्विड्स में ऐसा नहीं होगा, लिक्विड्स में उससे लेस टाइटली पैक्ड होंगे, पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर होना शुरू कर देंगे एज कम्पेयर। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में बिल्कुल साथ ही पार्टिकल इसमें थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। दैट्स व्हाई हमने बोला है कि लिक्विड्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड्स। सो नेक्स्ट थर्ड है हमारी गैसियस स्टेट। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी गैसियस स्टेट।
गैसीय स्टेट में हम स्टडी करेंगे गैसीय स्टेट में। अब हम उसमें हमने क्या पढ़ा था, दे हैव सॉलिड्स में दे हैव डेफिनेट शेप, उसमें क्या पढ़ा था, लिक्विड दे हैव इनडेफिनेट शेप बट वॉल्यूम क्या इसका रहा था, डेफिनेट। बस अब इसमें हम गैसीय स्टेट में पढ़ेंगे, ना ही इसकी डेफिनेट शेप होगी, नो डेफिनेट शेप, और ना ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ना ही नो डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही इसकी कोई शेप डेफिनेट होगी गैसीय स्टेट में, और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, दे आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, ये किसी भी डायरेक्शन में इसके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव इन ऑल डायरेक्शंस। इसके पार्टिकल्स क्या रैंडमली मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया इस बीकर में, तो गैसीय स्टेट में ना इसकी शेप डेफिनेट होती है, ना ही वॉल्यूम, और इसके पार्टिकल्स भी क्या रैंडमली मूव करते हैं। तो हमें नहीं पता कि इस बीकर में एयर कितनी है और इसमें कितनी एयर प्रेजेंट है, तो इसलिए हमें नहीं पता, इसलिए हमने बोला कि ना ही इसका शेप डेफिनेट है, ना ही वॉल्यूम, और इसके पार्टिकल्स भी क्या है, रैंडमली मूव करते हैं। तो ये होगी हमारी 3 प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे, ये थी हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन, अब हम पढ़ेंगे सेकंड हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। ये सभी स्टेट्स को किसकी प्रॉपर्टीज, ये सभी किसकी हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स की। इसको 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने अभी डिस्कस किया, और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सेकंड केमिकल क्लासिफिकेशन में हम स्टडी करेंगे, सेकंड है हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम 3 टाइप्स के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। वो 3 कौन कौन से हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम 3 टाइप्स के एलिमेंट्स पढ़ेंगे, वो कौन से हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। पढ़ेंगे हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। फर्स्ट अब हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस है, जो इसको क्या है, ब्रेक नहीं कर सकते, ये बिल्कुल प्योर सब्सटेंस से बने हैं। इट इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, जिसको हम ब्रेक और सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट it is a simplest form of pure substance which cannot be decomposed, which cannot, ये एक सिंपलेस्ट, ये बिल्कुल क्या है, प्योर सब्सटेंस है, जिसको हम फर्दर डिकम्पोज मींस ब्रेक नहीं कर सकते और सिंपल फॉर्म में इनटू सिंपल सब्सटेंस। वो कैसे, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में हमारे एलिमेंट्स हैं, हम एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी, हमारे पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स है, आर्गन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
ये क्या अपने आप में ही क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है, इसको हम फर्दर क्या है ब्रेक नहीं कर सकते। अब आर्गन का सिंबल क्या है AR, पोटेशियम का क्या है K, नाइट्रोजन का क्या है N, ऑक्सीजन का O। तो इसको हम फर्दर क्या है, ये इतने प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म के बने हैं कि इसको हम फर्दर डिकम्पोज मीन्स ब्रेक नहीं कर सकते। अब एलिमेंट्स के भी फर्दर पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में। एलिमेंट्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किया गया है। एलिमेंट्स पे हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेटल्स, देन नॉन मेटल्स एंड आफ्टर दैट मेटलॉइड्स। हम फर्स्ट पढ़ेंगे मेटल्स, फिर हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स एंड आफ्टर दैट मेटलॉइड्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर मैलिएबल। फर्स्ट हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या है? जब हम इसको बीट करेंगे ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब हम इसको किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से बीट करेंगे तो ये क्या थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। They can be beaten into thin sheets. So second property है हमारी, सेकंड है metals are ductile. फर्स्ट हमने पढ़ी एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेटल्स, सेकंड इज नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। सो मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या है? दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी मेटल्स आर डक्टाइल। इसका मतलब क्या है कि इसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब है, मैलिएबल का मतलब है हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम मैलिएबल का मतलब हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका मतलब क्या है? डक्टाइल का मतलब क्या है? इसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एलिमेंट्स की आगे और भी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। सो नेक्स्ट है हमारी मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या है? कोई भी हम हार्ड चीज लेंगे, वो आयरन ऑब्जेक्ट पे अगर हम बीट करेंगे तो उसमें क्या एक साउंड प्रोड्यूस होगी, तो उस साउंड को हम क्या बोलेंगे? सोनरस। मेटल्स आर सोनरस। सो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी मेटल की, मेटल्स आर सोनरस। एंड फोर्थ क्या है? मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब दे हैव शाइनी अपीयरेंस। लस्ट्रस का मतलब क्या है? उनमें क्या है? शाइनी अपीयरेंस। मेटल्स आर लस्ट्रस। सो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस की है मेटल्स में? फर्स्ट है मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेटल्स आर डक्टाइल। सेकंड प्रॉपर्टी थी मेटल्स आर डक्टाइल। इसका मतलब क्या है? मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स इसको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड है मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या है?
दे प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। तो अगर हम बात करें कि जब हम स्कूल्स में हमें पीरियड वाइज जो बेल होती है तो वो भी क्या है, ये हमारा एग्जांपल है सोनोरस का कि हम ऑब्जेक्ट हाई हैवी ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करते हैं किसी भी आयरन पे तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड। सो लास्ट है हमारा मेटल्स आर lustrous. It means lustrous means they have a shining appearance. Thank you.